दोस्तों पिछले कुछ समय से ये खबर सुर्खियां बटोर रही थी कि भारत रूस का TU-160 बॉम्बर विमान खरीद सकता है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस खबर के ऊपर लगाम लगाते हुए ये बात साफ कर दी कि भारत रूस का ये अत्यंत विनाशकारी बॉम्बर विमान नहीं खरीदेगा और उसकी अपनी कई अलग अलग तरीके की वजह है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे हम ये बात समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत के साथ अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक है। दरअसल अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका भारत को अपना B-21 राइडर देना चाहता है और ये भी विश्व में मौजूद कुछ सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों में से एक है। दोस्तों बॉम्बर विमान बेहद ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ये युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक विमानों में से एक होते हैं। बॉम्बर विमान मिनटों में दुश्मन के शहर को खाक कर सकते हैं और एक से ज्यादा बॉम्बर विमान एक साथ मिलकर एक छोटे देश को राख के ढेर में बदलने की क्षमता रखते हैं। यानी कि हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि अगर भारत के पास आज बॉम्बर विमान आ जाए तो चीन और पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके का सैन्य दबाव भारत बना पाएगा। वहीं पर इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इस बात का मानसिक और कूटनीतिक दबाव बना रहेगा कि अगर वह भारत के खिलाफ कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं तो भारत के पास एक ऐसा हथियार होगा जो कि आम बम और परमाणु बमों की बरसात करने की क्षमता अपने पास रखता है। दोस्तों मौजूदा समय में विश्व में केवल 3 ही देशों के पास सही मायने में एक खतरनाक परमाणु बॉम्बर विमान मौजूद है और उसमें सबसे ऊपर आता है अमेरिका। वहीं उसके बाद रूस और चाइना आते हैं। दरअसल अमेरिका के पास परमाणु बॉम्बर विमानों का एक ऐसा जखीरा मौजूद है जिसके दम पर अमेरिका किसी भी देश को मिनटों में तबाह कर सकता है। रूस और चाइना के पास भी न्यूक्लियर बॉम्बर्स मौजूद है, इसीलिए ये तीनों ही देश विश्व में इतना ऊंचा दर्जा अपने पास रखते हैं क्योंकि इनकी सेनाओं के पास ऐसी क्षमता मौजूद है जो किसी देश या शहर को खाक के ढेर में बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भारत और चीन के बीच का तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा था उस समय के दौरान भी चीन अपने परमाणु बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल करके भारत को धमकाने की कोशिश करता था। चीन ने अपने इन बॉम्बर विमानों को भारतीय सीमा के नजदीक तैनात कर दिया था। वहीं एक तरह से वह भारत को ये दिखाना चाहता था कि युद्ध की स्थिति में चीन के पास परमाणु बॉम्बर विमानों का भी समर्थन होगा जो कि भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि ये बात हर देश जानता है कि परमाणु हथियार या न्यूक्लियर बॉम्बर्स केवल दिखाने के लिए और दुश्मन के ऊपर दबाव बनाने के लिए होते हैं। वहीं इनका असली युद्ध में इस्तेमाल होना भी काफी हद तक मुश्किल होता है। लेकिन अगर चीन भारत के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता तो भारत के पास भी परमाणु हथियार मौजूद थे। यानी कि एक तरह से चीन और भारत दोनों ही देश इस बात को लेकर सहमत थे कि परमाणु युद्ध जैसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पूरी मानव जाति का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संघर्ष जरूर होगा, क्योंकि अगर विवाद है तो दोनों देश विवाद को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि कैसे भारत ने चीन के रवैये को देखते हुए अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत किया। साथ ही भारत ने भारतीय सेना को कई ऐसे हथियार भी थमा दिए जिनका इस्तेमाल खास तौर पर चीन की सेना के खिलाफ करने के लिए किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बॉम्बर्स इतने ही सक्षम, विनाशकारी और शक्तिशाली होते हैं तो अभी तक भारत ने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वहीं अगर भारत इन्हें देश में नहीं बनाना चाहता तो भारत इन्हें किसी और देश से क्यों नहीं खरीदा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही जान लेना चाहिए कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमें बॉम्बर विमानों की जरूरत ही नहीं है। भारत को युद्ध का खतरा केवल 2 देशों से है। एक तरफ हमारे पास चीन है, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चीन के साथ भारत की जो सीमा है वह ज्यादातर पहाड़ी इलाके में है और छोटी मोटी नहीं बल्कि काफी ऊंचे हिमालय के पहाड़ भारत और चीन के बीच में खड़े हुए हैं। वहीं पर ऐसे हालात में जहां पर आम फाइटर जेट भी अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर पाते, क्या बॉम्बर विमान हिमालय की चोटियों को पार कर सकते हैं? और अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो भी वे अपनी पूरी क्षमता और हथियारों के साथ चीन पर हमला नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे सामने पाकिस्तान खड़ा है, तो सबसे पहले तो हम यही बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में कोई भी बॉम्बर विमान मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने मौजूदा F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को भी मेंटेन करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए भारत को इतने महंगे बॉम्बर विमान खरीदना कहीं से भी सेंस नहीं बनता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अगर चाहता तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीद सकता था, या फिर इतने लंबे समय में भारत एक बॉम्बर को स्वदेशी रूप से भी भारत के अंदर विकसित भी कर सकता था। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए क्योंकि भारत को बॉम्बर विमानों की असल में जरूरत ही नहीं है। भारत के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये पैसा और एडवांस और मॉडर्न लड़ाकू विमान खरीदने में लगाए, साथ ही हमारी सेना को और सक्षम हथियार देने में। दोस्तों बॉम्बर विमान बेहद ही ज्यादा महंगे होते हैं और ऐसे में जब हमें ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत है, हम न्यूक्लियर बॉम्बर्स नहीं खरीदना चाहेंगे, खास करके तब जब हमें उनकी खास जरूरत भी नहीं है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से अमेरिका के इस ऑफर पर भारत को विचार करना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।